ओके, वेलकम बैक गाइस। वी आर डूइंग PS 3.4। फिर से क्वेश्चन नंबर 5 से कर रहे हैं। ठीक है, 1 से लेकर 4 तक का हो चुका है अपना। सो क्या लिखा देखो, प्रूव दैट एनी रेक्टेंगल इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। बहुत इजी है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कौन होता है? जिसका अपोजिट एंगल को प्लस करेंगे तो क्या बनता है? मतलब 180 बनता है। चलो मान लेते क्वाड्रिलेटरल गिवन में लिखेंगे क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ रेक्टेंगल। मत करो, P 90 90 90। चलो रिकॉर्ड बोलूँगे अच्छा। ABCD क्या है ये? अब बताने का कि ये जो चीज़ है ना हमेशा साइक्लिक होती है। क्यों होती है? पता कैसे? देखो, एंगल A इज इक्वल टू एंगल B इज इक्वल टू एंगल C इज इक्वल टू एंगल D। अच्छा, प्रूफ तो लिखा नहीं। टू प्रूफ करने का कि क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू कितना डिग्री बराबर। ये प्रूफ। अब घाई करोगे हमें। प्रूफ में शुरू करेंगे एंगल A प्लस एंगल A इक्वल टू B इक्वल टू C इक्वल टू D इक्वल टू कितना है सब? ईच एंगल ऑफ रेक्टेंगल इज कितना डिग्री? प्रॉपर्टी रेक्टेंगल बना। चलो अपोजिट कौन सा है? A और C। तो देयरफॉर करेंगे एंगल A प्लस एंगल C इज इक्वल टू एंगल A कितना है? प्लस का प्लस एंगल C भी कितना है? तो एंगल A प्लस एंगल C इज इक्वल टू कितना है? मेरे को समझ में आ रहा है? सेम नंबर 3 पे वही करेंगे। एंगल B और D ऑपोजिट है। एंगल B प्लस एंगल D इज इक्वल टू 90 प्लस कितना हो जाएगा बराबर। तो फ्रॉम 2 and 3 मुझे क्या मालूम पड़ रहा है कि हर रेक्टेंगल का अपोजिट एंगल्स क्या रहता है? सप्लीमेंट। इसीलिए एवरी क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्री क्यू कन्वर्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल थियरम। थियरम क्या बोलते हैं? अगर साइक्लिक है तो अपोजिट एंगल्स क्या रहेंगे? सप्लीमेंट्री। तो कन्वर्स क्या बोलेगा? अगर अपोजिट एंगल सप्लीमेंट्री है तो साइक्लिक है। देयरफॉर हर रेक्टेंगल इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। समझ में आया? तुम इसको क्या लिखोगे पूरा स्पेलिंग में? हार्ड लग रहा है? नहीं था ना? तुमको समझने के लिए दे रहे लोग सिर्फ। अभी नेक्स्ट टॉपिक है कॉन साइक्लिक। क्या है टॉपिक का नाम? कॉन साइक्लिक का पहले मीनिंग समझ लेते हैं। कॉन साइक्लिक क्या होता है सुनो। अगर एक स्ट्रेट लाइन है, क्या पकड़ रहे हैं? कौन सा लाइन? मान लो एक लाइन है ये, इसका नाम है X और Y। यहाँ पर दिख रहा है ये एंगल दिख रहा है, ये W X W Y। इसकी किसको इंटरसेप्ट कर रहा है? लाइन X Y को। फिर यहाँ से एक और लाइन X Z Y, ये किसको इंटरसेप्ट कर रहे हैं? X Y। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जब दोनों भी एंगल सेम बंदे को इंटरसेप्ट करेंगे, सेम आर्क को भी इंटरसेप्ट करेंगे। अगर ये 60 डिग्री है तो ये कितना रहेगा? 30। ये 60 तो ये भी इसका हो जाएगा इंस्क्राइब, ये भी कितना रहेगा? तो दोनों क्या रहेंगे? कॉन्ग्रुएंट। जब ऐसा होता है कि एक लाइन यहाँ से निकली है और दोनों एंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो उन चारों पॉइंट को बोलते हैं कॉन साइक्लिक। क्या बोलेंगे उनको? समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 6 तो ऐसी है। ऐसा कुछ तो बना है टा 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 टा। ए ऑपरेशन आराम से यहाँ से। अरे आराम से, चिल्ला काहे रहे हो? ऐसा कुछ तो है। गिवन में लिख देंगे अपन। क्या लिखेंगे? अल्टीट्यूड मतलब हाइट। YZ एंड XT आर अल्टीट्यूड है। क्या है बोलो? कौन से ट्राइंगल के? ऑफ ट्राइंगल XYW WXY के WXY के बराबर। वो लोग इंटर कहाँ करें? पॉइंट P पे। तो 2 प्रूव करना है अपने को। क्या करना है? पहला प्रूव करना अपने को कि क्वाड्रिलेटरल WZPT इज साइक्लिक। दूसरा प्रूव करना है कि जो ये पॉइंट है ना, कौन से पॉइंट X Z T Y R कॉन साइक्लिक। कैसे करोगे? बहुत ईजी है। देखो पहले नंबर प्रूफ,
प्रूव द सबूत नंबर 1। WZPT कहाँ बन रहा है उस साइड में ले लो। WZPT ऐसा बन रहा है। ये कितना डिग्री है? 90। ये भी कितना है? 90 से 90 कितना रहेगा? 180। समझ में आ रहा है? अपोजिट एंगल अगर 180 है तो क्वाड्रिलेटरल क्या रहेगा? साइक्लिक। एंगल W इज इक्वल टू कितना डिग्री? सॉरी, एंगल Z इज इक्वल टू, Z साइड में कौन है? T। एंगल T इज इक्वल टू कितना डिग्री? 90। दोनों का रीजन क्या है? गिवन। अल्टीट्यूड मतलब हाइट है, और हाइट हमेशा कितना रहता है? 90। अपन फर्स्ट चैप्टर में सीख चुके हैं हाइट हमेशा, 90। और अगर नहीं बन पा रहा तो कहाँ लेके आते हैं? बाहर। कुछ तो करेंगे लेकिन हाइट बनाएंगे अपन 90 डिग्री का। तो देयरफॉर एंगल Z प्लस एंगल T इज इक्वल टू 90 प्लस कितना आएगा? एंड देयरफॉर अब देखो सब मिला कितना रहता है? 360, और इन दोनों को मिलाकर 180 है, तो इन दोनों को मिलाकर कितना रहेगा? 180। देयरफॉर एंगल W प्लस एंगल P विल ऑल्सो इक्वल टू, एंड देयरफॉर क्वाड्रिलैटरल WZPT इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल। रीजन क्या आएगा? कन्वर्स ऑफ वेरी गुड, कन्वर्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल थियरम। समझा? अब सेकंड करने का इसका आगे का मर जाके फिर सेकंड प्रूफ नंबर 2 क्या करने का है? कौन साइक्लिक दिखाना है बराबर। तो देखो XY एक स्ट्रेट लाइन है, पॉइंट कौन से है? X Z T Y। Z किधर है? इधर पे। T किधर है? इधर पे। ये एंगल कितना? 90। ये भी कितना है? 90। एंगल Z इज इक्वल टू कितना डिग्री? 90। एंगल T इज इक्वल टू कितना डिग्री? रीजन दिया है ना बराबर। ओके, एंड देयरफॉर एंगल Z एंड एंगल T लिखना पड़ता है सारा। दे बोथ आर इंटरसेप्टेड बाय segment XY, and therefore points X, Z, T, Y are concyclic। समझा? ये लॉजिकल आंसर है। कॉन्साइक्लिक क्या होता है? अभी से कहा था ना, अगर एक लाइन रहेगी उस लाइन से दोनों एंगल जा रहे हैं, और अगर दोनों एंगल कॉन्ग्रुएंट भी निकल गए तो दोनों चारों पॉइंट क्या रहेंगे? कौन साइक्लिक। मतलब ये दोनों कहाँ पे रहेंगे? सर्कल में। क्यों होता है ऐसा? सुनो, एक सर्कल है, मान लो यहाँ पे X से यहाँ पे Y, समझ गए तो अच्छा, मान लिया। अभी दिख रहा है X और Y, ये क्या बन रहा है? आर्क। अगर ये 80 डिग्री का आर्क है, कितने डिग्री का? फिर यहाँ से मैंने एक एंगल बनाया, इधर पे बनाया मैंने T, कितना बनाया? तो ये कितना निकलेगा? 40 डिग्री। यहाँ पे मैंने बनाया Z, ये कितना निकलेगा? 40 डिग्री। दैट मीन्स अगर ये फुल है और ये दोनों क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। दैट मीन्स ये चारों पॉइंट किस पे है? सर्कल पे है। सर्कल पे अगर नहीं होते तो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट, और यहाँ पे दोनों कॉन्ग्रुएंट है, तो हम बोल सकते हैं कि ये चारों पॉइंट एक सर्कल के ऊपर है। उसको क्या बोलते हैं? कौन साइक्लिक। सर्कल के ऊपर वाले पॉइंट्स। समझा? क्यों ऊपर है? ऐसा क्यों मानते हैं हम लोग? क्योंकि ये पॉइंट, ये एंगल और ये एंगल कॉन्ग्रुएंट है। तो अगर ये वाले कॉन्ग्रुएंट रहेंगे तो इनका आइसक्रीम भी करेगा डबल रहेगा, मतलब इन दोनों का भी करेगा डबल। तो आइसक्रीम है मतलब चारों, ये आइसक्रीम बन रहा है, ऐसा बनेगा। फिर ये भी तो आइसक्रीम के ऊपर ही रहेगा ना, सर्कल के ऊपर ही रहेगा, तभी तो इंस्क्राइब होगा। जब सर्कल के ऊपर होगा दैट मीन्स इन चारों को मिला के एक सर्कल बन सकता। दैट्स व्हाई दे आर कौन? समझा भी? कौन सा क्लिक? पक्का एक बार वीडियो देख लेना। चलो नेक्स्ट हम करते हैं। चलो अभी जो क्वेश्चन नंबर 9 और 10 है ना, उसके लिए अपने को 2 मेथड 2 थ्योरम सीखना पड़ेगा। आ जाओ थ्योरम सीखने के लिए। सर 2 मिनट वाला जा तो अर्नव नहीं आएगा, जा निकल से तेरी माँ का। ये सब आता है एग्जाम में, बाद में देख लेना। पहले थ्योरम देख लेना। अच्छा तू भी थ्योरम देख रहा है? ये तीनों सम मिला के थ्योरम है। देखो क्या समझ में आ रहा है? अनलॉक का है तेरा है। देखो पकड़ो दीदी, यहाँ पे रखो उंगली। देखो सर्कल है, ये कॉर्ड है, दिख रहा है? ये भी कॉर्ड है। अगर इन दोनों कॉर्ड को मैं ली बाहर लेके जाऊँ, और बाहर कहीं लोग मिल रहे हैं, कॉर्ड कॉर्ड बाहर लेके जाऊँ तो कहीं मिल रहे, तो कितने पॉइंट मिलेंगे मुझे? 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 4,
मेरे को मिल रहा है ए बी, क्या मिल रहा है, और मुझे क्या मिलेगा यहाँ पर सी डी और पॉइंट ई। सीधा फॉर्मूला सिखा दूँ, कैसा बना हुआ समझा दो, सीधा बताना फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला क्या सिखा दो सीधा। दिख रहा है एंगल, नॉर्मली इंस्टेंट एंगल क्या रहता है, इस आइसक्रीम का हाफ, क्या रहता है इसका आइसक्रीम का, तो वैसे ये एंगल भी ना ए ई सी, एंगल क्या बन रहा है ई पे, तो नाम क्या एंगल का, एंगल ए ई इज इक्वल टू हाफ होगा। लेकिन इसके दो आइसक्रीम दिख रहा है, ये एक आइसक्रीम ऐसा वाला है और एक उल्टा आइसक्रीम है, तो सीधा आइसक्रीम पहले आएगा आर्क ए सी, और उल्टा आइसक्रीम हो जाएगा माइनस आर्क बी डी, वो सब इसके अंदर ब्रैकेट, बॉर्ड मास का पहले ब्रैकेट करोगे फिर ये। समझ में आया? फॉर्मूला क्या है, बाहर का एंगल इज इक्वल टू हाफ ऑफ ये माइनस, तो सम निकालो, चलो सम नंबर 7। फिगर देखो, फिगर ऐसे कुछ बन रहा है ना, पर सर इसका रीजन का नाम क्या है, बहुत लंबा नाम है। If two lines containing chord of a circle intersect each other outside the circle, then the measure of angle between them is half the difference in the measure of the arcs interpreted by the angle। दोनों के डिफरेंस का हाफ होगा। रट्टा मार लो, समझ में आया? उत्तर रट्टा मारना पड़ेगा, वरना पेज नंबर 73 का 10वां पर वो लिख सकते नहीं। इजी में बोलो तो क्या है, when chords intersect each other outside the circle, the angle made by it will be half of the difference between the arc intersected by it। ये मेरे हिसाब से मैंने शॉर्ट कर दिया, लेकिन तुमको अभी अपने इंग्लिश में लिखना है, तो पकड़ो यहाँ पे। सम दो ऐसा है, ये बन गया तुम्हारा सम नंबर 7। यहाँ से कुछ ऐसा टीली लीली कॉर्ड है, ये भी कॉर्ड है, दोनों कहाँ मिल रहे हैं, बाहर मिल रहे हैं, कहाँ मिल रहे हैं, एम पे। इस पॉइंट का नाम क्या है, ई एफ। इस आर्क का नाम क्या है, आर्क ई एफ, और इस आर्क का नाम क्या है, आर्क एन एस। समझ में आया कि नहीं आया, पॉइंट एन पॉइंट एस। तो ये एंगल क्या होगा, ये माइनस इसका हाफ होगा। समझ में आया? क्या क्या दिया हुआ है गिवन में, गिवन में दिया मेजर आर्क एन एस बाई दिया हुआ है, कितना एन एस 125, मेजर आर्क ई एफ भी दिया, दिख रहा है। 2 मार्क के लिए आता है क्वेश्चन, समझने और आता ही एक ना एक बार, दोनों में से एक तो आता ही कभी कभी। और निकालना क्या, एंगल एन एम एस, कहाँ बन रहा है, एम पे बन रहा है, एम पे, एम से एन तक, एम से एन तक, और एम से एस तक। सारी चीज़ सीख गए, एंगल से पढ़ते हैं। एंगल बनता क्या है, बीच में एम पे, उसका हाथ कैसा रहता है, एम से एन तक और एम से एस तक, 2 हाथ रहते हैं, उसका नाम क्या रहेगा, एंगल एन एम एस। पर बन रहा कहाँ पर है, एम। सिंगल नाम क्या है इसका, एंगल एम इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। करते सॉल्यूशन, एंगल एन एम एस इज इक्वल टू हाफ इन ब्रैकेट मेजर आर्क एन एस माइनस मेजर आर्क ई एफ। समझा? रीजन, when two chords intersect each other outside the circle, the angle made by them will be half of the difference between the arcs intercepted by it। it मतलब कौन है, एंगल है, तो इक्वल टू हाफ का हाफ, ब्रैकेट में क्या है, एन एस कितना दिया हुआ है 120 माइनस 37। बॉर्ड मास के हिसाब से पहले क्या था, बी। सुनो, बॉर्ड मास बी मतलब ब्रैकेट, तो हाफ इधर ही चिपका है, तो पहले ब्रैकेट सॉल्व करो। 15 में से 7 गया, देखो यहाँ पे एक बढ़ाया, यहाँ पे एक बढ़ा देने का, 15 में से 7 का कितना जाएगा 8, 12 में से 4 का कितना जाएगा, फिर डिवाइड करो, 2 1 जार 2, 2 कितने जार 8, 4 जार, 2 कितने जार 8, 4 जार, 44 1 जार 44, तो आंसर कितना आया 44। समझ में आ रहा है? बेसिक स्ट्रॉन्ग रखो, तुम्हारा एडवांस मस्त इजी जाएगा, सीख लो ये सब, मल्टीप्लाई बनाना चाहिए। समझा? इसका एक और उल्टा, इसका एक और थ्योरम है दूसरा, पता है क्या, एंगल के लिए लगा 3.5 में यही चीज दिखेगी, सेम फिगर, लेकिन किसको लेकर बनेगा, साइड को लेकर। 3.5 मतलब क्या है, ए से लेकर ई तक मल्टीप्लाई बाय बी से लेकर ई तक, इज इक्वल टू होगा सी से लेकर ई तक मल्टीप्लाई बाय डी से लेकर ई तक। साइड में अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, एंगल्स, कंफ्यूज नहीं होना। अब ये 2 कॉर्ड है, दोनों कहाँ मिल रहे हैं, अंदर। कॉर्ड का नाम क्या है,
इस कॉर्ड का नाम क्या है? CD। और दोनों का जहाँ मिल उसका नाम है पॉइंट O। क्या नाम है? तो ये एंगल दिख रहा है, ये एंगल, हाँ। तो एंगल AOC वापस से क्या होगा? हाफ। इसका आर्क कौन सा है? आइसक्रीम AC। तो आर्क AC प्लस BD। आर्क BD, उल्टा प्लस कर दिया। इसका भी फिर गंदा सा स्टेटमेंट, व्हेन chords intersect each other inside the circle, the angle made by them is equal to half of the sum of the angles intercepted by sum of the arcs intercepted by the angle। समझा? चलो क्वेश्चन नंबर लास्ट क्वेश्चन 8 क्या है? देखो ये है एक सर्कल, ये कॉर्ड है, कॉर्ड का नाम क्या है? AC। दूसरा कॉर्ड है DE। कहाँ मिल रहे, कहाँ बना रहे हो लोग? B पे। चलो क्या दिया है गिवन में? एंगल ABE दिया है, एंगल ABE कितना डिग्री है? 108 डिग्री। कहाँ बनेगा ABE? B पे। B पे सब बन रहा है, तो B से लेकर A तक, B से लेकर मतलब यह हाथ काटने का, इसको बोलते हैं हाथ काटना, ये एंगल है। फिर आर्क क्या दिया हुआ है? मेजर आर्क AE दिया है 95 डिग्री, और निकालना क्या है? फाइंड मेजर आर्क DC। बोलो फॉर्मूला क्या है? एंगल ABE इज इक्वल टू हाफ, ब्रैकेट में इसका एंगल क्या था? AE है बाबा, क्या? आर्क AE प्लस पीछे कुछ वाले का आर्क कौन सा है? आर्क DC। बोलो ABE कितना दिया आपने को? 2 यहाँ पे क्या करा नीचे? तो तू क्या पाँचवीं में पढ़ती है? बोलो हाफ बोल रहे हैं। हाँ, इधर डिवाइड करो, वहाँ पे क्या करेगा? मल्टी। इज इक्वल टू यहाँ पे क्या बचा? आर्क AE प्लस आर्क DC। 2 8 जार 60, 2 0 जार प्लस 1, 2 1 जार 2 इज इक्वल टू आर्क AE कितना है? प्लस आर्क DC। यहाँ पे 95 का प्लस कर रहा है, तो वहाँ पे क्या करेगा? माइनस। 216 माइनस 95 इज इक्वल्स टू आर्क DC। आर्क DC इज इक्वल टू 6 माइनस 5 1, 11 माइनस 9 2, 1 का मतलब मांगा भीख मांगा, समझ में आया? माइनस करना था ना 10वीं में तुम लोग, खत्म हो गया। तो यहाँ हमारा 3.4 संपा। मजा आया? क्या कर रहा है तू? इतनी जल्दी क्यों? समझाओ नहीं? तुमको अगर 3.4 के सारे फॉर्मूलाज देखने हैं तो पेज नंबर 72 पे आ जाना, 73 पे आ जाना। मेन चीज़ क्या होता है इसमें? इंस्क्राइब्ड एंगल, साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल, इंस्क्राइब्ड एंगल बाहर वाला, इंस्क्राइब्ड एंगल अंदर वाला। कहाँ गया अंदर वाला? इधर अंदर वाला इंस्क्राइब्ड, बाहर वाला इंस्क्राइब्ड। समझा? फिर उसके बाद में एक और चीज़ 3.3 का बोलने का नहीं, अगर कॉर्ड कॉन्ग्रुएंट है तो उनके आर्क भी क्या रहेंगे? आर्क कॉन्ग्रुएंट है तो कॉर्ड भी क्या रहेंगे? कुछ भी नहीं दिया है, तीनों साइड इक्वल है, इक्विलैटरल ट्रायंगल। ईच एंगल इज 60। चुप ना बहन, चुप ना दो मिनट, 5वीं में ना दो, बाइट ना दो। 5 साल का तुम वीडियो देखेंगे तो याद आएगा शायद, तब तो पोर्शन भी चेंज हो जाएगा। फिर भी तो वीडियो दिखाऊंगा मैं। समझा? तो अपना बस 3.5 अच्छा हुआ है। बाय बाय।